ट्रांस स्टेट। ट्रांस स्टेट क्या होती है? एक नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है, कुछ अलग स्टेट नहीं है। कई हजारों बार हम दिन में ट्रांस में जाते हैं, कई हजार बार हमारा माइंड स्लो होता है, किसी चीज को हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, कभी खाने पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, कभी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी बुक्स पढ़ रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, आप घर से निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, टाइम का पता नहीं पड़ता। आप 1 घंटा ड्राइव कर रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि 5-10 मिनट ड्राइव करा है। तो हम ट्रांस स्टेट में दिन में कई बार जाते हैं। एक नेचुरल स्टेट है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन सिम्टम्स ऑफ ट्रांस क्या है, आगे चल के हम हिप्नोसिस के बाद क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो टेस्ट करना कि वो किस लेवल्स पे है वो भी सीखेंगे। लेकिन अभी ट्रांस में कोई पर्सन क्या है या हम खुद जा रहे हैं तो क्या सिम्टम्स अराइज होते हैं, और जब कभी आप किसी को भी ट्रांस में ले जाएंगे वो सिम्टम्स आपको जरूर चेक करने। सबसे पहला, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, ब्रीदिंग डीप हो जाती है। द मोमेंट पर्सन ट्रांस में जाएगा उसकी ब्रीदिंग इंस्टेंटली डीप हो जाएगी। जैसे आप उसका पेट हिलता हुआ देखे ऊपर नीचे, वो ट्रांस लेवल्स में आ चुका है। उसके बाद आता है चेंज इन मसल टोन। मसल्स के जितने भी टोन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसको आपको नोट करना है। चेंज इन स्किन कलर, क्योंकि ब्लड का रश फास्ट हो जाता है तो एक पिंकिश कलर आ जाता है। अगर फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा तो वो स्किन टोन आपको एग्जैक्टली फील होगा चेंज होते हुए। आई मूवमेंट, फ्लिकरिंग ऑफ आइस होती है, कभी आई बॉल्स ऊपर चले जाते हैं, ये व्हाइट हिस्सा नजर आने लगता है, तो ये फ्लिकरिंग ऑफ आइस, व्हाइट हिस्सा नजर आना, अंदर आई बॉल्स फास्टली घूमते हैं वो नजर आते हैं, तो उससे हम बता सकते हैं कि वो ट्रांस में है। उसके बाद लोअर लिप स्वेलिंग, ये स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसके द्वारा यहाँ यूं करने लगता है पर्सन, तब आप कह सकते हैं कि वो ट्रांस में है। स्वेलिंग, ये जो बोन है ये ऊपर नीचे होती है। मम्स आते हैं, एक्चुअली हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से ही मम्स आते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत थर्स्टी फील कर रहे हैं, तो जब कभी ये मम्स आए, स्वेलोइंग हो, तो हम समझते हैं। प्लस पोस्चर चेंज हो जाता है, पोस्चर जैसे बैठा होगा लूज हो जाएगा, बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, हाथ यूं रखे होंगे तो नीचे की तरफ गिर जाएंगे। उस पोस्चर से आप बता सकते हैं कि वो ट्रांस में है। सेम वे में जब हम सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं तो ये सारे सिम्टम्स हम अपने अंदर भी देख सकते हैं। सजेस्टिबिलिटी टेस्ट, एक क्वेश्चन आया था कि कैसे हम बताएं, हम अपने ऊपर सजेस्टिबिलिटी टेस्ट कैसे लगाएंगे। आंखों वाला टेस्ट लगा सकते हैं कि मेरी आंखें इतनी भारी हो चुकी है कि मैं खोल नहीं पाऊंगा, ट्राई करूंगा लेकिन मैं उन्हें खोल नहीं पाऊंगा। तब आप ट्राई करेंगे तो आप अपनी आंखें खोल नहीं पाएंगे। मीन्स क्या है, देखो आंखों की पलकें भारी नहीं होती है, हाथ रिजिड नहीं होता है, हमारा मन ये मान लेता है कि हो गया है। मीन्स सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता, सजेस्टिव होकर ये मान लेता है कि ये चीज हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। वो सजेस्टिवनेस अपनी प्रूव करता है, और जब कभी वो सजेस्टिवनेस प्रूव करने लग जाता है तो ये समझ लीजिए कि आप हिप्नोटाइज्ड हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है। तो एक नेचुरल स्टेट है, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। हर पर्सन में सिम्टम्स अलग अलग होंगे, तो पर्सन टू पर्सन आपको नोट करना है कि कौन व्यक्ति कैसे हिप्नोटाइज्ड हो रहा है और क्या सिम्टम्स आते हैं, ये नोट करना है आपको। एक डायग्नोस करना है उसकी बॉडी में, आपको पूरी बॉडी देखते रहनी है उनकी, कहाँ लेथार्जिक हो रही है, कहाँ उनके आई मूवमेंट्स चेंज हो रहे हैं, कहाँ वो स्वेलो आना स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, सब आपको नोट करना है। आपको नेक्स्ट सेशन लेने में बहुत हेल्पफुल होगा और नेक्स्ट क्लाइंट को हिप्नोटाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।